नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज बात होगी राजस्थान विधानसभा चुनाव की। ये बात इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और एक वीडियो की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो वीडियो है राहुल गांधी का। एक फ्रेम में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिख रहे हैं और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक थे नहीं, एक हैं और ये एक रहेंगे। इस वीडियो की क्यों चर्चा हो रही है, बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हवा किसकी बह रही है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बटन पे ऑल करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बटन पे ऑल नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के नहीं मिलेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र की। बीजेपी के संकल्प में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, 450 रुपए में सिलेंडर दी जाएगी। लाडो योजना के तहत महिलाओं को 1.9 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसानों को गेहूं खरीद के अतिरिक्त जो एमएसपी मिलता है उस पर बोनस दिया जाएगा। और इन 3 बड़ी घोषणाओं के साथ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऐसे तो बयानों में फ्रीबीज पर सवाल उठाती है, लेकिन खुद भी उसी ट्रैप में फंस रही है और वो दूसरे जब कुछ फ्री देते हैं तो बीजेपी को इसे फ्रीबीज लगता है, यानी मुफ्तखोरी लगती है, लेकिन खुद जो करते हैं वो उनको अच्छा लगता है। अब बताइए कि हर महिला को 1.9 लाख रुपए देना या सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा, ये फ्रीबीज है या नहीं है। इसका क्या असर होगा वो नहीं पता, लेकिन आइए अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर वो सुन लेते हैं और उसके बाद कांग्रेस की कहानी कहेंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र 2023 तैयार किया है, जिसको आज जारी किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। और उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। सशक्तिकरण का विषय भी है, उनको आगे बढ़ाने का विषय भी है, सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का विषय है, किसान, महिला, युवा, उनको आगे बढ़ाने का विषय है। मूल रूप से राजस्थान को विकसित बनाने का विषय है। उसमें एक विषय इकोनॉमी का भी है कि हम राजस्थान में $350 बिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, तो बाकी चीजें हम डिटेल में आपको बताएंगे। आप सब लोग आए उसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना था कि वो राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर में कितने शून्य लगेंगे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था फिलहाल कितनी है इसका एक आकलन गुना भाग जरूर करना चाहिए। खैर, बात करते हैं कांग्रेस की। आज राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे और लंबे अरसे बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट थोड़ा अच्छे मूड में एक फ्रेम में दिखे। दोनों मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। और जब राहुल गांधी आए तो पत्रकारों ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने राहुल जी कहा तो इतने में एक पत्रकार ने ये कहा कि दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी का क्या जवाब था और उस पत्रकार का क्या सवाल था, ये सुने और उसके बाद आगे की कहानी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर। तो ये राहुल गांधी थे जो कह रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ दिख नहीं रहे हैं, वो हैं और आगे भी रहेंगे। राजस्थान चुनाव वो स्वीप करेंगे। लेकिन जब से राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज से पहले एक फ्रेम में बहुत कम, एक आध बार दिखे होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखे नहीं। वहां के जो स्थानीय मीडिया है राजस्थान की, उनका कहना है कि सचिन पायलट इस पूरे चुनाव में अपने क्षेत्र तक सिमट कर रह गए हैं। वो उस उत्साह से भाग नहीं ले रहे हैं
जितना उत्साह वो 2018 के चुनाव के दौरान दिखा रहे थे। पूरे प्रदेश में उन्होंने रैलियां की थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान थी। अशोक गहलोत कुछ लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे और कांग्रेस आलाकमान कुछ का टिकट काटना चाहती थी, और इसी खींचतान में कुछ अशोक गहलोत को लोगों को मिला, कुछ का टिकट कटा भी। तो ये खींचतान की कहानी एक और, सचिन पायलट के अपने क्षेत्र में कॉन्फाइंड कर जाने की कहानी एक और तीसरी कहानी है सर्वे की। आज ही राजस्थान की सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें आ रही हैं, 43 सीटें कांग्रेस निश्चित रूप से जीत रही है और 73 ऐसी सीटें हैं जहां कांटे का मुकाबला है। ये लगभग आधी हो गई जो जीतने की गारंटी जिसको बता रहा है दैनिक भास्कर। इससे पहले भी अलग अलग मीडिया चैनलों के या वहां के जो स्थानीय मीडिया है उसकी जो रिपोर्ट आई, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फासला जो सर्वे में, जो ओपिनियन पोल्स में बताया जा रहा है, वो लगभग आधे का है। एक ने 126 सीटें दी बीजेपी को 200 में। कोई भी ऐसा सर्वे अभी तक नहीं आया है जिसमें 200 में बीजेपी को 125, 115 से 135-40 सीटें नहीं दे रहा है। जो हाईएस्ट सर्वे जो कांग्रेस को जिसने सीट दी है वो 85 से 95 के बीच, यानी हाफवे मार्क से कम। तो किसी भी सर्वे में कांग्रेस जीत नहीं रही है। अधिकतर सर्वे में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से आधी सीटें लाती हुई दिख रही हैं, और उस पर से ये सारी गड़बड़ियां। कहा यह जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिया जाता, कह दिया जाता कि आप जो मन सो करिए, तो शायद कांग्रेस का प्रदर्शन इससे बेहतर होता। कहा यह भी जा रहा है कि अगर समय रहते सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा सुलझा लिया जाता, जो कि बार बार ये दिखाने की कवायद हो रही, कई बार ऐसे फ्रेम आए हैं कि राहुल गांधी बीच में हैं, अशोक गहलोत एक तरफ और सचिन पायलट एक तरफ, वो फ्रेम बनते हैं, फिर उसके बाद झगड़ा होता है, फिर फ्रेम बनाया जाता है, फिर झगड़ा होता है। आज फिर राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक फ्रेम में दिखे, राहुल गांधी का बयान भी आया, लेकिन ये बोनहोमी, ये सद्भावना कितने लंबे वक्त तक चलेगी? क्या सिर्फ ये चुनाव प्रचार के दौरान के लिए है या आगे भी चलेगी? सचिन पायलट कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? वो साइलेंस अख्तियार करते रहेंगे? कहीं फिर कोई मनेसर जैसी घटना न हो जाए चुनाव के बाद? इस तरह की कई चर्चाएं हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में जो भी ओपिनियन पोल्स, जो भी सर्वे, वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। खैर, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को पता चलेंगे। तब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। नमस्कार।